हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। डिफेंस पेंशनर्स को 6,750 रुपये प्रति माह, वहीं सिविलियन पेंशनर्स को 8,438 रुपये। ये है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, पीसीडीए का अजीबोगरीब जवाब। जी हाँ, देखिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अलाउंस के बारे में जो डिफेंस पेंशनर को कम 6,750 रुपये, वहीं सिविल पेंशनर्स को 8,438 रुपये दिया जा रहा है। जबकि सातवें वेतन आयोग ने सभी के लिए समान सिफारिश की थी और सारे लेटर दिखा के आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। वह स्पर्श पीसीडीए। देखिए, आपका नया पीपीओ या आपकी पेंशन रिवाइज हुई और पेंशन में जब आप देखते हैं, पीपीओ में जब आप देखते हैं तो आपकी पेंशन आधी हो जाती है। तो आपको कैसे झटका लगेगा, क्योंकि आप लगातार मान लीजिए कि 20,000 रुपये लेते आ रहे हैं और आपको अचानक एक 7 साल 8 साल बाद याद आए कि देखिए हम एक नया पीपीओ जनरेट हुआ है, देख लेते हैं। जब जैसे पीपीओ देखा तो पीपीओ में आपकी पेंशन आधी। तो आखिर ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि पेंशनर्स ने जब पीपीओ डाउनलोड किया तो उनके भी देखिए होश उड़ गए, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वो आधी कर दी गई। जो उनका वार इंजरी एलिमेंट 2017 से उनको मिल रहा था, अब उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और 24,000 जो उनका वार इंजरी एलिमेंट था, अब उसको घटाकर 12,000 रुपये कर दिया गया। तो ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिना स्किप किए एंड तक वीडियो में बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप सभी को अपने बारे में, आपके हकों के बारे में जितना ज़्यादा जान सकें उतना ही अच्छा है। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। देखिए, सबसे पहले बात करें तो हमने पेंशनर को कहा कि देखिए आप ग्रीवेंस डालिए। ग्रीवेंस किस चीज़ की डालनी थी? 12 अप्रैल 2025 इन्होंने ग्रीवेंस डाली। इनका ग्रीवेंस का जो पॉइंट था, इनका कांस्टेंट जो अटेंडेंस अलाउंस है वो इनको मिल रहा था कम, यानी 6,750, जबकि लेटर आ चुका है कि भैया 8,438 रुपये मिलना चाहिए। तो क्या जवाब इनका आया, पहले वो देखते हैं। इट इज़ इंटीमेटेड दैट DOPPW ऑर्डर 18/9/2024 इज एप्लीकेबल टू सिविल पेंशनर्स ओनली। As on date, no government order for revision of CEA respect of defense pensioner is received. As and when the order for revision of CAA in respect of defense pensioner is received, the same may be revised accordingly by the system. अब देखिए, ये है वो सितंबर 2024 का आदेश DOPPW की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने कहा केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939-2023 के अधीन सतत परिवार भत्ता CAA परिचर भत्ता जो है उसमें वृद्धि। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो 3 अक्टूबर 2017 का इसी विभाग का लेटर है, उसमें बताया गया था कि जैसे ही DA 50% क्रॉस होगा, आपका CAA भी 25% बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखिए 12/3/2024 के कार्यालय का ज्ञापन संख्या 1 जनवरी 2024 से आपका जो महंगाई भत्ता है 46 से बढ़कर 50% हो जाता है और इसलिए 1 जनवरी 2024 से जो आपका CAA है वो मौजूदा 6,750 रुपये से बढ़कर 25% बढ़ाकर अब 8,438 रुपये किया जाए। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए जारी किया जाएगा। मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग के नाम ये लेटर भेजा गया है। यानी अपर सचिव जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी मंत्रालय को ये लेटर भेजा है, इन्होंने कॉपी किया है। अब देख सकते हैं नीचे कॉपी भी लिखा गया, कहाँ का गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो CAA है वो जैसे ही 50% DA क्रॉस होगा, आपका 25% बढ़ जाएगा। यानी बहुत से अलाउंसेस थे, जैसे CEA को ले लीजिए, वो भी 25% आपका बढ़ गया था। लेकिन जो जवाब दिया गया PCD की तरफ से कि ये केवल सिविल पेंशनर्स के लिए बढ़ाया गया है, अब इसको लेकर 2-4 बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, 3 अक्टूबर 2017 का ये लेटर है DOPPW का, जिन्होंने कहा कि भैया 4500 से बढ़ाकर, 2017 की बात है क्योंकि जब पे कमीशन के अलाउंसेस लागू हुए थे, 6,750 रुपये किया जाता है और जैसे ही आपका DA 50% क्रॉस होगा, ये आपका जो है 25% बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने वर्ड लिखा अलाउंसेस पेबल टू द सिविल पेंशनर्स, ये उन्होंने मेंशन किया कि भैया सिविल पेंशनर्स के लिए। अब इन्होंने सिविल पेंशनर्स वर्ड यूज़ किया, तो इसी को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि भैया ये जो है सिविल पेंशनर्स के लिए, आपके लिए नहीं है।
क्या ऐसा हो सकता है कि 7वें वेतन आयोग के जो भी अलाउंसेस थे वो सब तो सबके लिए है, लेकिन केवल एक अलाउंसेस केवल सिविल पेंशनर्स के लिए है? तो पहली चीज तो है कि यहां पर जो है गड़बड़ है। इसको लेकर डीएसडब्ल्यू को हमने बोला है कि देखिए भैया आरटीआई डालिए आप यहां पर और उनसे पूछिए कि जब 7वें वेतन आयोग ने कहा कि भैया सीएए जैसे ही डीए 50% क्रॉस होगा तो सीधा आपका 25% बढ़ जाएगा। उसमें बहुत सारे अलाउंसेस की लिस्ट थी, वो भी 25% बढ़ गई थी। लेकिन यहां पर यह कहना कि डिफेंस पेंशनर के लिए लागू नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है और इसको लेकर हमने आरटीआई के लिए भी बोल दिया है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर समझने की क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वो देखिए ये है कि जो सीएए है वो आपका 8,438 रुपए सभी के लिए एक समान रूप से बढ़ना चाहिए और यही देखिए जो लेटर्स होते हैं डीओपीपीडब्ल्यू के वही पूरे सभी के लिए मान्य होते हैं। लेकिन एक वर्ड जो यहां पर सिविल पेंशनर्स बोला उसकी वजह से पीसीडी ने आपको ये रिप्लाई दिया है और मैं मानता हूं और देखिए मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहां अपर अधिकारी बैठे हैं उनके पास भी जानकारी पहुंचनी चाहिए कि भैया जब 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे उस रिपोर्ट में सिविलियन वर्ड मेंशन नहीं है। जो भी सारे अलाउंसेस हैं वो सभी के लिए समान रूप से बढ़ाए गए हैं, ना कि ओनली फॉर सिविल पेंशनर्स। अब बात करते हैं दूसरा। देखिए पेंशनर्स का ये पीपीओ ये 30 नवंबर 2017 को रिटायर हुए और देखिए ये पीएमआर रिटायरीज के रूप में माने जाते हैं क्योंकि 2017 में ये रिटायर हुए हैं एट ओन रिक्वेस्ट। अब इनका पुराना पीपीओ आप देखिए, इनको सर्विस एलिमेंट 19,262 रुपये, वहीं वार इंजरी एलिमेंट 24,330 रुपये मिल रहा है 2017 से और ये देखिए पीपीओ इनका 25 जनवरी 2023 का। अब 22 अप्रैल को इनका नया पीपीओ जनरेट होता है, उस पीपीओ में कुछ चीज़ें जो हैं बदल गई हैं। देखिए ये जो पीपीओ है ये पीपीओ है इनका 23 अप्रैल 2025 का। इसमें बदलाव क्या है? इसमें जो इनका सर्विस पेंशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, 19,262 है, लेकिन जो आपका वार इंजरी एलिमेंट था उसको समाप्त करके इनका जो है अब सीधा डिसेबिलिटी एलिमेंट बना दिया गया है, वो भी 12,165 रुपये। यानी जो अब तक 24,330 रुपये मिल रहा था वो 12,165 रुपये यानी आधा कर दिया गया। देखिए इन्होंने तुरंत इस पर्स पर एक्टिव रूप से ग्रीवेंस डाली और फिलहाल वर्तमान में ये पीपीओ देखिए हटा लिया गया है। लेकिन जो इन्होंने मेंशन किया है कि भैया ये जो आपने किया, ये जो नई पेंशन पॉलिसी आई है 2023 में, उसके आधार पर यानी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, वार इंजरी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए ये पीपीओ हालांकि वेबसाइट से हट चुका है, लेकिन देखते हैं कि जो नया पीपीओ आता है उसमें क्या बदलाव होंगे, क्योंकि ये जो बदलाव हुआ इनकी पेंशन आधी कर दी गई, वार इंजरी एलिमेंट को डिसेबिलिटी एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको पता ही नहीं चलता है और उनकी पेंशन कम कर दी जाती है, या बहुत से ऐसे पेंशनर्स होते हैं जिनको वार इंजरी एलिमेंट मिलना होता है लेकिन उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो है दी जा रही होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमने 3-4 पेंशनर को देखिए लाखों का एरियर दिलवाया है और उनकी जो पेंशन है वार इंजरी एलिमेंट वो भी उनका सही कराया है, उनके पीपीओ भी जनरेट हो चुके हैं, जैसा मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूं। तो आप अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि जो भी अधिकारी पीसीडी स्पर्श में बैठे हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो चीज़ों को सही से कर सके। वो पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में डाटा डाल देते हैं, अब किसका प्लस हुआ किसका माइनस हुआ इतनी उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपका हक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत है और मैं लगातार यही कहता हूं कि आप वीडियो देखिए, उनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। आप बाद में परेशान हो, ग्रीवेंस डालें, कई के साल इंतजार करने के बाद आपका पैसा मिले, लेकिन जो आप जानकारी रखेंगे वो पैसा आपका जो है कम नहीं होने वाला है, लगातार आपको मिलता रहेगा। तो ये थी प्रमुख जानकारियां। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।